गलत फहमी जो हमारे यहाँ ज़बान ज़द आम है, मशहूर है, वो ये है कि जी ये जो करेंसीज़ हैं हमारे यहाँ, जो रुपया है या डॉलर है, ये करेंसीज़ जो हैं इसके बैक पर गोल्ड मौजूद है या इसके बैक पर सिल्वर मौजूद है, चांदी मौजूद है। ये एक गलत फहमी है। हमारे नोटों पर ये लिखा होता है कि हामिल हादा को मुतालबे पर अदा करेगा। ये नोट जो है ये पहले तकरीबन हर करेंसी के ऊपर लिखा होता था, लेकिन अब ये डॉलर से, रियाल से ख़त्म कर दिया गया है इसको। अब सिर्फ उसकी कीमत दर्ज होती है। हमारे यहाँ नोटों से अभी ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन इस इबारत का कोई मकसद नहीं है। हामिल आदा को मुतालबे पर क्या अदा करेगा, ये इसका कोई मकसद नहीं। असल में पहले जब करेंसी का आगाज़ हुआ था उस वक़्त वाक़अतन इसके बैक पर गोल्ड मौजूद था। $32 का 1 औंस सोना आता था 1919 के अंदर। उस वक़्त वाक़अतन इसके बैक पर गोल्ड मौजूद था, बल्कि उस वक़्त जो बैंक्स हुआ करते थे उनके अंदर एक गोल्ड विंडो हुआ करती थी कि आप जाकर अपना डॉलर जमा कराएं और उसके अगेंस्ट में जो आपका गोल्ड बनता है वो आप ले लें। लेकिन ये गोल्ड विंडो फिर बाद में ख़त्म कर दी गई। बहुत सारे ममालिक ने पहले ख़त्म कर दी थी, सबसे आखिर में अमेरिका ने ख़त्म की 1971 के अंदर। अब जितनी भी करेंसीज़ हैं उनकी जो वैल्यू बनती है वो गोल्ड के हिसाब से नहीं बनती है। यानी हमारे यहाँ जो ये गलत फहमी है कि जी जिस मुल्क के पास जितने सोने के ज़खायर होंगे उसके अगेंस्ट में वो इतने पैसे जारी कर सकता है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जिसके पास ज़्यादा सोने के ज़खायर हैं वो ज़्यादा करेंसी दे सकता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा करेंसी दे सकता है वो ज़्यादा अमीर मुल्क होना चाहिए, उसकी करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी आजकल की प्रैक्टिस चल रही है वो उसके बिल्कुल मुखालिफ है। जिस मुल्क में जितने ज़्यादा करेंसी के नोट होते हैं, जितनी ज़्यादा करेंसी इशू होती हैं, उतना ज़्यादा वो करेंसी डी वैल्यू होती है। और हमारे यहाँ जो महंगाई होती है जिसको हम अफरात ज़र कहते हैं, अफरात ज़र का माना है कसरत ज़र, यानी रुपये की कसरत। अफरात ज़र का माना जो है वो रुपये की किल्लत नहीं है, अफरात ज़र का माना है रुपये की कसरत। तो रुपये की जो कसरत है वो महंगाई की दलालत करती है, यानी जितना ज़्यादा करेंसी माशरे में आती है उतनी ज़्यादा। और ये बात सीधी सी है, आप इसको एक आसान से फार्मूले से समझ सकते हैं कि जब कोई भी फसल आती है अपने सीजन में और वो बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आम आता है शुरू में, यानी बहुत ज़्यादा हर रेडी पर मिल रहा होता है तो 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये मिल रहा होता है, लेकिन जब उस चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का एक उसूल है। तो जब करेंसी जो है वो ज़्यादा आ जाए मार्केट में और करेंसी की डिमांड कम हो जाए तो वो करेंसी डी वैल्यू हो जाती है। जैसे हमारे पैसे के साथ हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, पैसे की डिमांड कम हो गई, पैसा मार्केट में ज़्यादा था, पैसा डिवैल्यू हो गया। डॉलर मार्केट में कम था, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ये डिवैल्यूएशन जो होती है ये इसकी वजह जो है वो करेंसी का ज़्यादा वजूद में आना है। तो अगर ये फार्मूला हम समझें कि जी करेंसी जो है वो वजूद में आती है सोने के बदले में, तो करेंसी की तो वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। जितना ज़्यादा सोना है उतनी आप करेंसी निकाल रहे हैं तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी। नहीं, तो ये गलत फहमी है, इसको ज़हन से निकालना है।